नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में पहली बार होगी कृत्रिम वर्षा, आईएमडी ने दी मंजूरी। देश की राजधानी दिल्ली अब प्रदूषण से लड़ने के लिए आसमान की मदद लेने जा रही है, जिसके तहत दिल्ली सरकार का पहला आर्टिफिशियल रेन पायलट प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार है। ये प्रोजेक्ट उपयुक्त मौसम मिलते ही प्रयोग शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी कि भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दे दी है। एयर इंडिया बड़े विमानों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में करेगी 15% की कटौती। एयर इंडिया मध्य जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े विमानों के परिचालन में 15% की कटौती करेगी। एक बयान में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा कि वो अतिरिक्त एहतियात के तौर पर बड़े बोइंग 777 विमानों की सुरक्षा जांच बढ़ाएगी। दिल्ली में योग दिवस का 11 जगह पर आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता इस खास जगह पर करेंगी योग। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते दिनों शालीमार बाग के महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में सोमा द आयुर्वेदिक किचन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को दोबारा से जीवित करने और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने वालों के लिए आई खुशखबरी। एनडीएमसी एरिया में रहने वाले जिन लोगों ने अभी तक बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया, उनके लिए अच्छी खबर है। 30 जून से पहले बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान पर एनडीएमसी ने मूल राशि पर 10% छूट की घोषणा की। ये छूट सरकारी संपत्तियों के बकाया टैक्स पर भी लागू होगी। दिल्ली में मेट्रो समेत कई विभागों को आपस में जोड़ने की तैयारी, यूएमटीए बनाने जा रही सरकार। दिल्ली सरकार एक नया ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाने की योजना बना रही है। इसका नाम होगा यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसका मकसद है अलग अलग सरकारी विभागों के बीच में तालमेल बढ़ाना। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भी बेहतर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल पर कार्रवाई, उपराज्यपाल ने अभियोजन को दी मंजूरी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल राकेश शर्मा और कांस्टेबल खुशीराम के खिलाफ गबन और फर्जीवाड़े के गंभीर मामले में अभियोजन को मंजूरी दी। ये स्वीकृति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के अंतर्गत दी गई। सोनिया गांधी को अस्पताल से मिली छुट्टी, पेट संबंधी बीमारी से थी ग्रस्त। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पेट में संक्रमण के कारण 15 जून को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 78 वर्षीय नेता की हालत अब स्थिर है और उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनके बेटे राहुल गांधी उन्हें लेने अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि उनका उपचार अब बाह्य रोगी के आधार पर जारी रहेगा। मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के संग की बैठक, व्यवस्था व सुविधाओं पर चर्चा। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कांवड़ यात्रा 2025 से पहले गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले 17 जून को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी। राजधानी में डरा रहा कोरोना, गुरुवार को भी 2 महिलाओं की मौत से हड़कंप। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में हर दिन बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। आए दिन कोरोना की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना से 2 महिलाओं की मौत हुई, जिसके बाद दिल्ली में अब तक कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली से ले जा रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग ने यात्रियों को फिर से चौंकाया। दिल्ली से ले जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2006 को गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वापस दिल्ली लाया गया। विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और लेह पहुंचने से कुछ समय पहले ही तकनीकी समस्या का पता चला। आईआईटी दिल्ली ने लगाई लंबी छलांग, लेकिन दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में अभी भी काफी पीछे। आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कमाल कर दिखाया और इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गई। 8 साल बाद आईआईटी बॉम्बे को पछाड़कर दिल्ली ने 27 रैंक की जोरदार छलांग लगाई, लेकिन दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जगह बनाने का सपना अभी अधूरा है। आईआईटी दिल्ली ने इस बार 123वां रैंक हासिल किया, जो पिछले साल के 150वें रैंक से कहीं बेहतर है। बस कुछ दिन और फिर सराय काले खां से मेरठ तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत की सफलतापूर्वक ट्रायल के बाद अब इसके संचालन की तैयारियां शुरू हो गई। ट्रेन संचालन के लिए जरूरी CMRS मंजूरी के लिए NCRTC ने काम शुरू कर दिया। न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक CMRS मंजूरी के लिए निरीक्षण हो गया है।
दिल्ली के इस इलाके में बनेगी हाई सिक्योरिटी जेल, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दिल्ली की पहली हाई सिक्योरिटी जेल का काम इस साल के आखिर में नरेला में शुरू होने वाला है। ये एक आधुनिक सुधार सुविधा होगी जिसका मकसद राजधानी की भीड़भाड़ वाली जेलों पर दबाव कम करना है। अधिकारियों ने बताया कि ये जेल 11 एकड़ जमीन पर बनेगी और इसमें 250 से ज्यादा खतरे वाले कैदियों को रखने की योजना है। इजरायल ईरान तनाव के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू कर अपने नागरिकों को वापस बुलाया। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से दिल्ली लौटी एक स्टूडेंट मरियम रोज ने भारत वापसी के बाद वहां के मंजर की जानकारी दी। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मरियम रोज ने बताया, इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ पहले से तैयार रखा था, हमें उतनी दिक्कतें नहीं हुई। बाटला हाउस के लोगों को बड़ी राहत, बुलडोजर एक्शन पर रोक, हटाए गए बैरिकेड। दिल्ली के बाटला हाउस में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी बुलडोजर एक्शन के नोटिस के बाद इलाके में तनाव का माहौल था, लेकिन अब स्थिति कुछ शांत होती नजर आ रही है। डीडीए ने खसरा नंबर 279 पर बने घरों को अवैध बताते हुए 15 दिनों में खाली करने का नोटिस जारी किया था। दिल्ली में फिर गरजा बुलडोजर, जमींदोज कर दिए 2 दर्जन घर। दिल्ली में एक बार फिर से डीडीए का बुलडोजर गरजा, इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकलपुर इलाके में लोनी रोड के किनारे स्थित करीब 2 दर्जन घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया। इस इलाके में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस कार्रवाई के बाद मकान मालिकों में नाराजगी है। दिल्ली एनसीआर में लगातार 6 दिन बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज से लगातार 6 दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना जताई। आईएमडी ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। इन दिनों में बारिश के साथ ही आंधी चलने की भी संभावना है। बीते दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री कम है। दिल्ली में दीवारें गंदी करने वालों की खैर नहीं, अब तक 53 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद अब पूरी दिल्ली में सार्वजनिक संपत्तियों से पोस्टर बैनर हटाने के अभियान ने जोर पकड़ लिया है। यह अभियान दिल्ली के हर कोने को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भूमिका निभा रहा है। डीएमआरसी ने मेट्रो की दीवारों को पोस्टर, बैनर और ग्राफिटी से नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। अब दिल्ली पुलिस से बचना मुश्किल, NETRA सिस्टम होने जा रहा लॉन्च। दिल्ली पुलिस की पैनी नजर से बचना अब और भी मुश्किल होगा। उनकी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट एक नया सिस्टम इस्तेमाल करने जा रही है। इस सिस्टम का नाम नेत्रा है। ये सिस्टम खुफिया आंख की तरह काम करेगा। ये सिस्टम ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने में पुलिस की मदद करेगा। पुलिस अपने सिस्टम को और भी बेहतर बना रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा केस की जांच रिपोर्ट लीक। कैश कांड में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कैश मिलने के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की। कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुशील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल थीं। बर्थडे पर दिल्ली के इस नए घर में शिफ्ट हुए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पता बदल गया है। राहुल गांधी अब लुटियन जोन के सुनहरी बाग रोड के बंगला नंबर 5 में रहेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर बंगले में सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया है। ऐसे में अब राहुल गांधी का नया पता 5 सुनहरी बाग रोड ही होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में खुलेगा देश का पहला खादी मॉल, ग्राहकों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। महात्मा गांधी का खादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आधुनिक हो रहा है। परिधानों और उत्पादों के साथ अब उसके स्टोर भी बदलाव की राह पर हैं। इस क्रम में देश में उसका पहला मॉल अब कनॉट प्लेस में खुलने जा रहा है, जिसमें ग्राहकों की जरूरतों और सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर उनकी पसंद का ख्याल रखेगा। दिल्ली में रफ्तार पकड़ेंगे कई सड़क प्रोजेक्ट, विकास परियोजनाओं के बीच आ रहे हरे पेड़ हटाने का रास्ता साफ। सड़क परिवहन के क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं के बीच बाधा बन रहे पेड़ों को लेकर बड़ी राहत मिलने जा रही है। नंदनगरी गगन सिनेमा फ्लाईओवर के बीच आ रहे पेड़ हटाने की अनुमति के बाद रोड नंबर 56 पर अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार के बीच बने फ्लाईओवर के ऊपर आ रहे पेड़ हटाने की भी मंजूरी मिल गई है। 40 की उम्र पार करने वालों को किडनी दे रही झटका, ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं सावधान।
यदि आपके मूत्र में खून आ रहा है और थकावट के साथ वजन भी कम हो रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई आम बीमारी के लक्षण नहीं है, बल्कि किडनी में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। 19 जून बृहस्पतिवार को विश्व किडनी कैंसर दिवस पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने नोएडा और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण व धूम्रपान की लत के साथ बढ़ता या घटता वजन व अन्य शारीरिक समस्याओं पर लोगों को जागरूक भी किया। अलीपुर से आईजीआई एयरपोर्ट तक अगस्त में फर्राटा भरेंगे वाहन। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का कार्य 95% पूरा। बाहरी दिल्ली के अलीपुर से आईजीआई एयरपोर्ट तक 1.5 माह बाद यानी अगस्त में वाहन फर्राटा भरेंगे। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का निर्माण कार्य 95% पूर्ण कर लिया गया है। 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही कॉरिडोर को दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से दिल्ली खंड के लिए वित्त पोषित किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।